हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो सुबह का टाइम है, अराउंड 10-15 का टाइम हुआ है और मैं लगी हूँ हाउस क्लीन करने के लिए। तो वैकेशन ख़त्म हो गया, फ्रेंड्स लोग आए थे, वो भी अपने घर पहुंच गए हैं सब लोग। संडे के दिन सैटरडे के दिन सब निकल गए थे, तो घर खाली हो गया है वैसे तो, पर कुछ नहीं, अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और ये वाले फ्रेंड्स तो ऐसे हैं ना, जो बिल्कुल फैमिली जैसे हैं। तो उन लोगों को मिलके इतना अच्छा लग रहा था ना, बिल्कुल फैमिली को मिले हो ना, इतना अच्छा लग रहा था अंदर से। तो मुझे लगता है मुझे बहुत दिनों से अच्छा नहीं फील हो रहा था, तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो इसी रीज़न से हो सकता है कि आप मेंटली, कई बार होता है ना कि एकदम अच्छा नहीं लग रहा तो फिर फिज़िकली भी सिक हो जाते हैं, तो मेरा ऐसा ही हो रहा था। और अभी फ्रेंड्स को मिला ना, तो मुझे पूरी एनर्जी आ गई और मैं अच्छी हो गई हूँ, कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब आज तो मुझे इतना फ्रेश लग रहा है ना, कोई मुझे कोई भी काम करने को बोला ना इम्पॉसिबल वाला, तो भी मैं आज कर दूँ, इतनी फ्रेश एकदम काम करने का, कुछ करने का मन कर जाए, इतनी फ्रेश हो गई हूँ। तो कई बार आप फैमिली से बहुत दूर रहते हो, साल में एक बार भी नहीं पाते हो ना, तो फिर धीरे-धीरे मेंटली सब चीज़ें जमा होती रहती हैं कि हम नहीं मिल पाते हैं। वैसे तो वीडियो कॉल ये सब कर लेते हैं, पर एक एक जगह पे रहना, साथ में रहना, एक-दूसरे को फ़ील करना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है मैं इतनी सीक हो गई थी। 15-20 दिनों से इतना डाउन जैसा फ़ील हो रहा था और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कितनी सारी मेडिसिन्स ली, मैं जनरली इतनी ज़्यादा सीक नहीं होती हूँ, पर इस बार तो पता नहीं क्या हुआ और सडनली अब अच्छा फ़ील हो रहा है। तो अच्छा लग रहा है। मैं मेरे मम्मी को भी फ़ोन करके बोला कि नहीं, एकदम फ्रेश वाला हो रहा है आज। और अभी मैं समर में इंडिया जाने का भी प्लान कर रही हूँ, नहीं तो सब चीज़ें अच्छी करके मेंटली फ्रेश हो गई, नहीं तो मैं फिज़िकली भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो आज मैं सब चीज़ें फिर क्लीन करूँगी, क्योंकि थोड़े दिन तक साथ में सब लग रहे हैं, बाहर घूमे-फिरे, ऐसा करा तो घर में कुछ भी नहीं कर पाए, तो सब इधर-उधर हो गया है। तो सब एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स और ये सब चीज़ें निकाली थी, उसको भी मैं लॉन्ड्री करके अपनी जगह पे रख दूँगी, नेक्स्ट टाइम यूज़ हो तब तक के लिए। और बाकी हमारे कपड़े और ये सब भी हो गए थे, तो कल रात से ही है ना लॉन्ड्री करना स्टार्ट हो गया था। तो लॉन्ड्री हो गई थी, पर मैंने फ़ोल्ड करके रखा नहीं था, थोड़ा-सा रेस्ट ले लिया, क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं थी और ऊपर से थोड़े से घूमे-फिरे ज़्यादा और ठंड भी अच्छी खासी हो गई थी लास्ट वीक में। तो ख़ैर अच्छा तो लगा सब चीज़ें, पर अब सब चीज़ें रखने वाली हूँ। आज जो मैं काम करूँगी, जितना मुझे काम दो ना उतना मैं कर सकूँ, इतनी एनर्जी है, तो मैंने सोचा जितना पॉसिबल हो ना उतना कर ही लूँ। तो कपड़े फ़ोल्ड करके यहाँ पे रख रही हूँ। ये ब्लैंकेट्स और ये सब चीज़ों का यहाँ पे माउंटेन लगाया है ना, उसका भी लॉन्ड्री करना है और इसको पैक करके फिर से रख दूँगी। तो यही चल रहा है और आज है मंडे, एकादशी का दिन है, तो मेरी वैसे एकादशी है, पर मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा है ना, मेंटली अच्छा फ़ील हो रहा है ना, मुझे लगता है तो सब चीज़ें सही जाती है, सब अच्छा लगता है, कुछ भी चीज़ बुरी नहीं लगती। तो मेरे लिए बनाऊँगी एकादशी का खाना और इन लोग घर में आज राइस तो बनने वाला है नहीं, तो एकादशी की खिचड़ी बनेगी और साथ में सिंपल सी सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। और ये ब्लैंकेट्स और ये सब चीज़ें लॉन्ड्री कर के धीरे-धीरे करके सब क्लीन करके अपनी जगह पे जाएगा। तो आज सुबह मेरा पूरा ये इसी में ही गया टाइम और फिर आफ्टरनून में एक टाइम में ही खाना बनाया था, तो बस एकदम हैप्पी वाला पूरा दिन निकल गया। तो ये सब करते-करते मुझे पूरा सुबह का टाइम निकल गया। जब तक मैं वीर को लेने गई ना, तब तक बेसिक सी प्रिपरेशन ही करके गई, बाकी कुछ भी नहीं किया, यही में निकल गया। और फ्रेंड्स लोगों के साथ एन्जॉय किया, बहुत सारे मेमोरीज़ भी बनाई, पर मैं सैडली शेयर नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि सब लोगों को है ना सोशल मीडिया पे इस तरह से आना पसंद नहीं आता। वैसे मैं फ्रेंड्स लोगों को अपने को जानती हूँ, तो मैं इस तरह से जो भी है ना वो शेयर तो नहीं कर पाऊँगी। पर एक अच्छा लगा। कई बार होते हैं ना कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके सामने सामने आपको कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं रखनी पड़ती कि नहीं ये मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। तो ये वाले फ्रेंड्स हैं ना हमारे ऐसे हैं, जिनके सामने सामने आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और वो आप लोगों को जज नहीं करेंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स मिलना मिलना भी एक है ना नसीब की बात है कि किस्मत की बात होती है ना। ऐसे फ्रेंड्स भी कभी नहीं मिल पाते और मुझे लगता है फॉरेन में रहते हैं ना, तो सभी लोगों का थोड़ा-सा फैमिली को, अपनी कंट्री को मिस करना होता है ना, तो इस तरह से बॉन्डिंग हो जाती है और ये बहुत पुरानी बॉन्डिंग है, 10 प्लस ईयर पुरानी।
तो खैर मैं अब से सब चीज़ें क्लीन करके आ गई हूँ, थोड़ा बहुत बाकी है वो मैं लॉन्ड्री चेक करने जाऊँगी तब कराऊँगी। और यहाँ पे चेयर्स और ये सब भी उधर-उधर हो गया था, वहाँ का इधर, इधर का उधर, तो सब चीज़ों को अपनी जगह पे रखना ज़रूरी होता है। और ये सब जितनी जल्दी अपनी जगह पे रख जाए ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि करना तो इवेंचुअली मुझे ही है, कोई ऐसा हेल्प नहीं करने वाला। हस्बैंड थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं पर वो भी बिज़ी है अभी। अ, उनका भी चलता रहता है कुछ ना कुछ, तो फिर इस टाइम पे तो मैं हेल्प नहीं माँग सकती उनसे। इवनिंग टाइम में वो हेल्प कर देंगे तो उस टाइम पे जो भी करना है वो करेगा। अभी तो मैं रख दूँगी सब जगह पे, और ये डस्टिंग करना और ये सब धीरे-धीरे सब कर लूँगी। और जैसे मैंने बोला ना, मन खुश हो ना तो फिर कुछ नहीं सब हो जाता है, वही हुआ मेरे साथ। और रोबोट स्टार्ट कर लिया था, वो मॉपिंग भी कर देता है, तो क्लीन भी कर लिया रोबो ने और मॉपिंग भी हो गई, तो सब सेट हो गया घर। और अभी जाऊँगी किचन में, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करूँगी, वीर को लेने जाऊँ उससे पहले। और एक कार हमारी है ना रिपेयर में गई है, तो एक ही कार घर पे है, तो मुझे है ना दोनों बच्चों को ड्रॉप करना और पिक करना, वो भी पूरा वीक करना पड़ेगा, तो थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाता है बाहर जाने का, तो थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, सब चीज़ें यहाँ पे इवन सॉल्ट और ये सब चीज़ें किचन पे रख लूँगी, क्या-क्या मुझे चाहिए कुक करने के लिए, ताकि जब कुक करना हो ना फटाफट से आधे घंटे में रेडी हो जाए। तो कैबेज को भी मैं है ना बेकिंग सोडा वाले पानी में अच्छे से डीप करके थोड़ी देर रख दूँगी, और फिर फ्रेश वाटर में इसे क्लीन कर लेंगे, ताकि थोड़ा बहुत गंदगी हो अंदर या फिर पेस्टिसाइड्स हो ना, वो भी हम अच्छी खासी निकाल सकते हैं इस तरह से। तो सिंपल सा वॉश करके थोड़े से इसके पत्ते इस तरह से लूज़ करके, ताकि बेकिंग सोडा अंदर तक जाए, और इसको डीप करके 20 मिनट्स तक छोड़ दूँगी। बाकी की बची कैबेज को अच्छे से रैप करके स्टोर करेंगे। इस तरह से अच्छे से रैप कर देंगे ना, तो कैबेज खराब नहीं होगी। तो आज मुझे चाहिए पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टोमेटो, थोड़ा-सी धनिया मैं बाहर से ले आई हूँ, क्यूकम्बर, जो तो 11 एकादशी के लिए जो-जो चाहिए वो भी यहाँ पे निकाल लिया है। सिंपल सा आज गार्लिक का कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला, तो अदरक और ग्रीन चिली, और इन लोगों के लिए बनाने के लिए, रोटी के लिए ज्वार का आटा और गेहूँ का आटा निकाल लिया है। और डोसा का बैटर मैं फर्मेंटेशन के लिए रखने वाली हूँ, ताकि कभी भी कुछ भी क्विकली बनाना हो ना तो ईज़ी रहता है, और मेरे पास इस वीक में नहीं था बैटर। बहुत बिज़ी-बिज़ी चल रहा था ना, तो मैं बैटर बनाना भूल गई थी, तो सुबह ही सोक करके रखा था। और यहाँ पे क्या-क्या यूज़ किया है ना बैटर में, वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भूल नहीं जाऊँगी, एकदम याद रख के। कई बार होता है ना, भूल जाते हो टाइम पे, मैं सोच रही बाद में करूँगी पर भूल जाती हूँ। और इसको मैंने 2 आवर्स से सोक करके रखा था, और इस बार पीनट्स भी डाली थी, ताकि थोड़ा-सा और हेल्दी हो जाए। और हस्बैंड भी थोड़ा बहुत फ्री हुए हैं, तो वो भी हेल्प कर रहे हैं थोड़ा-सा एयर फ्रेश करने के लिए, यहाँ पे एयर फ्रेशनर और ये सब चीज़ें रख के जा रहे हैं। तो बच्चे लोग घर पे आए ना, तो होपफुली ऊपर और नीचे दोनों जगह पे पूरी एयर हमारी क्लीन हो जाए। अभी ड्राई एयर है ना, विंटर का टाइम है ना, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। वेदांत को पर्टिकुलरली एलर्जी है ड्राई एयर से, नोज़ ड्राई हो जाता है और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी होती है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि घर में अच्छे से मॉइस्चर जैसा रहे। खैर बैटर यहाँ पे रेडी हो गया, तो मैं इसे रात तक ही रखूँगी। सोने से पहले इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। बहुत ज़्यादा ओवर फर्मेंटेशन नहीं करूँगी, ताकि रेगुलर डोसा या रोटी सब्जी के साथ खाने के लिए चाहिए ना, तो ये सही रहता है। और बाहर वेदर थोड़ा-सा ग्लूमी ही है, क्लाउडी है और ठंडा भी है, अच्छा खासा ठंडा हो गया। वैसे फ्रीज़िंग टेम्परेचर नहीं है, पर अराउंड 1 डिग्री के 1 या 2 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। तो अटलांटा में तो हमें ठंडी लगती है। यूएस के नॉर्दर्न वाले जो पार्ट वाले लोग हैं ना, उन लोगों को इतनी ठंड नहीं लगती, पर हम लोगों को इतनी ज़्यादा हैबिट नहीं है ना, तो इतने में भी ठंड लगती है, थोड़ी बहुत तो लगती ही है। खैर आज एकादशी है, कुछ खाया नहीं अभी मैंने, सुबह थोड़ी-सी चाय पी थी मैंने, तो मैंने सोचा थोड़े से ऑरेंजेस खा लें, तो ये वाले नेवल ऑरेंजेस है ना, अभी बहुत अच्छे आते हैं कॉस्को में, एकदम फ्रेश-फ्रेश वाले, खा के एकदम माइंड फ्रेश हो जाए बिल्कुल वैसे। तो यहाँ पे थोड़े से मसाले, सिंधव सॉल्ट और ये सब निकालना बाकी था, तो मोरोयो और ये सब निकाल लिया। आज एक अच्छी-सी टेस्टी वाली, यम्मी वाली खिचड़ी बनाने वाली हूँ, बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, और ये मेरे फ्रेंड की रेसिपी है, वो आई थी ना, तो मुझे याद आ गया कि नहीं एकादशी पे मैं आपकी रेसिपी यूज़ करके ही बनाऊँगी। तो सब चीज़ें निकाल के प्रिपरेशन करके जा रही हूँ, वेदांत को लेने पहले गई थी, उसको घर पे ड्रॉप किया, और फिर जा रही हूँ वीर को लेने के लिए।
तो घर आ गए हैं हम, बच्चे लोग भी आ गए हैं और मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ डिनर की। वीर है ना बहुत ज़्यादा खाता नहीं अच्छे से लंच स्कूल में, तो उसको थोड़ा-सा जल्दी डिनर करना होता है अराउंड 4:30 के, और हम लोग भी 6 पीएम के पहले तो कर ही लेते हैं। तो थोड़ा बहुत 3 चीज़ें बनानी है वीर के लिए, बिल्कुल स्पाइसेस नहीं डाल के, कोई भी स्पाइसेस नहीं जाएगा इसमें। उस तो कैबेज की सब्ज़ी, साथ में मैंने स्वीट पोटैटोज़ भी डाल दिए और रेगुलर पोटैटो भी डाले हैं। अदरक डाले हैं, ग्रीन चिली के नाम पे या रेड चिली कुछ भी नहीं जाएगा, तो उसके लिए मैं डिफरेंट सब्ज़ी बनाऊँगी सेपरेटली, ताकि वो अच्छे से खा पाएँ। और वेदांत और हस्बैंड के लिए थोड़ा-सा स्पाइसेस डाल के चटपटा-सा टेस्टी सा बनाऊँगी। सेम इसी वे में सिर्फ़ रेड चिली डालूँगी और साथ में गरम मसाला डालूँगी। इस तरह से कैबेज की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, सिंपल वाली पर अच्छी लगती है। और खिचड़ी के लिए थोड़ी-सी प्रिपरेशन कर लूँगी। वैसे तो मेरे पास लौकी नहीं है, लौकी होती तो मैं यूज़ करती, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पर वह भी है नहीं मेरे पास। तो मैं ढेर सारा स्वीट पोटैटो, कैरेट्स और पोटैटो को बारीक-बारीक चॉप करके यूज़ करूँगी। आप ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। और अदरक और यहाँ पे ग्रीन चिली को मैंने चॉप कर लिया है। टोमेटो भी डालूँगी। वैसे तो मैं एकादशी के टाइम पे रेड चिली, टोमेटो नहीं खाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, पर आज है ना बहुत दिनों के बाद खाने का मन करा। वैसे एकादशी में खाते हैं हमारे फ्रेंड्स लोग सभी। मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ, अवॉइड करती हूँ ये सब नहीं खाने का, पर वंस इन अ व्हाइल खा लेती हूँ, पर कई सारे लोग खाते हैं तो उसी तरह से बनाऊँगी। तो यहाँ पे है ना घी लूँगी, घी के अंदर जीरा का तड़का दूँगी, ग्रीन चिली और जिंजर डालूँगी अच्छे से, उसको रोस्ट करके डालेंगे हम, रेड चिली भी डालेंगे पर बाद में। तो अच्छे से रोस्ट करेंगे ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जिंजर जब घी में रोस्ट होता है ना तो फ्लेवर एनहांस हो जाता है एकदम। और ढेर सारे वेजिटेबल्स को डाल के अच्छे से रोस्ट करेंगे, और रोस्ट करेंगे ना घी के अंदर तभी भी इसका फ्लेवर एनहांस होगा। तो ये रोस्टिंग वाला पार्ट है ना बहुत अच्छे से करना है। सिंधव सॉल्ट डालेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, और इसके अंदर आप ब्लैक पेपर भी अच्छे से डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो। मोरयो 1 कप लिया है, इसको मैंने वॉश करके सोक करके रख दिया है जब तक ये कुक ना हो जाए, थोड़ा बहुत रोस्ट ना हो जाए। और इस स्टेज पे डाल दिया है टोमेटोज़, अच्छे से मिक्स करेंगे, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इस टाइम पे। और बाकी कोई फ्लेवर तो नहीं, पर रोस्टेड क्यूमिन पाउडर डालेंगे अच्छे क्वांटिटी में, ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। और ढेर सारा रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली डालूँगी ताकि कलर भी बहुत अच्छे से आए। साथ में थोड़ा-सा ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, और थोड़ा-सा स्पाइसी बनाएँगे ना खिचड़ी तो बहुत टेस्टी लगती है। और मोरैयो में से पानी निकाल के मैंने डाल दिया है, हल्का-सा रोस्ट करेंगे। और 1 कप मोरैयो है ना तो मैंने पानी डाला 5 कप्स, तो 5 टाइम्स ज़्यादा पानी डाला। कम से कम 4 टाइम्स ज़्यादा डालना है, तो खिचड़ी एकदम लचपची-सी, लूज़-सी बनेगी और अच्छी बनेगी। थोड़े से धनिया के पत्ते और गरमा-गरम पानी। I love you, infinity, And BN? and AN. Onion. I love you, positive onion. Positive onion? Onion. Today no onion. No onion, no garlic today. I don't want onion. What time is it now, dear? 5:30? 5:20. 5:20? It's already dark outside. What are you doing? Recording you. Studying. Too much study? Too much? No. No?